जब गुरुदेव जांभोजी सम्राथल धोरे पर विराजमान थे एवं उनकी तथा उनके उपदेशों की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी, उस समय कुछ योगी जिन्होंने गुरुदेव जांभोजी एवं उनके उपदेशों के बारे में सुना, विचार किया कि हम भी चलकर देखते हैं कि ऐसा कैसा उनका उपदेश है, ऐसा कैसा उनका व्यक्तित्व है, और यदि वे पाखंडी होंगे तो हम उनके पाखंड को दूर कर देंगे। और उस समय का ऐसा वर्णन मिलता है कि 12 जोगी आविया काना दर्शन घाल, महंत जमाती यूं कहे देखा कैसी पाल। डेरो कियो दूर ही मन में घनी मरोड़, कहे बिश्नोई परच शूं में पाखंड दीठा क्रोड़। गुरुदेव जांभोजी से मिलने के लिए आए, किंतु दूर ही अपना आसन लगाकर बैठ गए और मन में अहंकार है और ऐसा विचार है कि सब बिश्नोइयों को हम सब बिश्नोई कहे बिश्नोई परच शूं में पाखंड दीठा क्रोड़। हमने अनेकों करोड़ों पाखंड देखे हैं, ये भी कोई पाखंडी ही होगा और हम भी इनसे अधिक पाखंड जानते हैं। इन सब बिश्नोइयों को हम अवश्य ही प्रभावित कर लेंगे। और उस समय जोगी आयो देव पे पूछी बात करूठ, कथा कहीं सो वेद में साची है कि झूठ। तब उन्होंने विचार किया कि इन जांभोजी को वेद आदि शास्त्रों ग्रंथों का ज्ञान है या नहीं, कुछ इनके बारे में पता तो किया जाए। गुरुदेव जांभोजी के समक्ष आकर एक योगी ने पूछा, जोगी आयो देव पे पूछी बात करूठ, वेद कहीं कथा कहीं सो वेद में, वेदों में जो बातें बताई गई है वो सत्य है या फिर झूठ है, आप वेदों के बारे में हमें कुछ बताओ। और उस समय गुरुदेव जांभोजी ने शब्द संख्या 35 का उच्चारण किया और गुरुदेव जांभोजी उनसे कहने लगे, ओम बल बल भणत व्यासु नाना अगम न आसु, नाना उदक उदासु बल बल भई नीरासु। गुरुदेव जांभोजी कहने लगे, हे भाई, आपका प्रश्न तो बड़ा अच्छा है। आपने वेदों के बारे में पूछा है और वेद तो झूठ नहीं हो सकते, वेद तो झूठे नहीं हैं। किंतु भैया एक बात है कि जो वेदों का प्रचार कर रहे हैं, जो वेदों में लिखी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आज के समय में वे व्यक्ति झूठे हैं, वे प्रचारक झूठे हैं। क्यों? बल बल भणत व्यासु, अनेकों अनेक ऐसे बुद्धिजीवी जिन्होंने शास्त्र वेद ग्रंथ आदि का अध्ययन कर लिया है, तो वे उनका प्रचार करते हैं, उनका पठन पाठन करते हैं और व्यास स्वरूप माने जाते हैं। व्यास गद्दी पर बैठकर अनेकों अनेक प्रकार से बल बल भणत व्यासु, अनेकों अनेक प्रकार से वेद से संबंधित चर्चाएं करते हैं, बातें बताते हैं, किंतु नाना अगम न आसू। उन्होंने वेदों का अध्ययन तो किया, उन्होंने वेद तो पढ़े हैं,
वे वेद तो पढ़ते हैं किंतु उन वेदों के अंदर जो अगम्य, जो गंभीर बातें हैं उनको धारण नहीं करते हैं, उनको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए नाना अगम न आसू, उस अगम्य, उस गंभीर भाव को ग्रहण नहीं करते हैं, तो फिर उनसे कैसी आशा की जाए, वो कैसी बातें बताएंगे। इसलिए गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं नाना उदक उदासू, ऐसे व्यक्ति स्वयं ही अनेकों प्रकार के संकल्प करके, अनेकों प्रतिज्ञाएं करके उनसे विमुख हो जाया करते हैं। अर्थात उनकी कथनी और करनी में अंतर रहता है। जो कहता कुछ और करता कुछ है, अर्थात जो कुछ प्रचार स्वयं करता है, जो बातें स्वयं बताता है, वो स्वयं के अनुभव में नहीं है, स्वयं के जीवन में धारण की हुई नहीं है, तो फिर उन बातों का प्रभाव श्रोताओं पर नहीं पड़ता है, वो बातें प्रभावी नहीं होती हैं। इसीलिए गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं कि ऐसे लोग जिनकी कथनी और करनी में अंतर है, वो अनेकों संकल्प करके, अनेकों अपनी प्रतिज्ञाएं करके उनसे विमुख हो जाया करते हैं, उनसे उदासीन हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो फिर बल बल भई निराशु, इसी कारण से उन्हें निराशा देखनी पड़ती है, उन्हें निराशा ही प्राप्त होती है। वो उन वेद शास्त्र ग्रंथों के कथन में श्रद्धा नहीं रखते, वो श्रद्धाहीन से होते हैं स्वयं, और वो जन्म मरण रूपी चक्र में घूमते रहते हैं निराशा के साथ। वो शांति प्राप्त नहीं कर पाते, शांति की प्राप्ति नहीं कर पाते, और वे यूं ही निराश होकर भटकते रहते हैं। इसीलिए गुरुदेव जाम्बोजी ने कहा कि जब इस प्रकार से जो प्रचारक होते हैं, जो वेद शास्त्र आदि ग्रंथों का प्रचार करते हैं, उनका पठन पाठन करते हैं, किंतु स्वयं अपने जीवन में उनको धारण नहीं करते हैं, तो फिर उनकी बातों का भी कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसीलिए गल में पड़ी परासों, उनके भी गले में जन्म मरण रूपी फांसी पड़ी ही रहती है। वे स्वयं भी आवागमन के चक्र से छूट नहीं पाते, तो दूसरों को तो कैसे ही छुड़वा पाएंगे। इसलिए गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं यदि वेदों का ज्ञान प्राप्त करना हो, यदि ठीक प्रकार से अपना उद्धार करना हो, तो फिर एक काम करो, क्या? जा जा गुरु न चीनो तयासी जान मूलू, कोई कोई बोलत थूलू। हे भाई, गुरु की शरण ग्रहण करो, गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ। जहां जहां गुरु न चीनो, और जिन्होंने गुरु को धारण नहीं किया, जिन्होंने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं किया, जिन्होंने गुरु के प्रति अपना शरणागति का भाव नहीं बनाया, जो गुरु के प्रति समर्पित नहीं हो पाया, तैयासी जान मूलू, वो मूल की तरफ नहीं जा सका, वो यूं ही डाल पत्तों में फंसकर रह गया। वो इस पूरी सृष्टि, पूरे जगत के मूल, उन जगत नियंता, जगत आधार परमात्मा को जान नहीं पाया, वो उनसे दूर रह गया। वो केवल और केवल वेद आदि शास्त्र ग्रंथों को पढ़ने तक सीमित हो गया, उसके भाव को ग्रहण नहीं कर पाया। और तैयासी जान मूलू, कोई कोई बोलत थूलू। और जो ऐसा व्यक्ति होता है जो उन वेदों के कथन को जीवन में धारण नहीं कर पाता, तो वो जो बातें बोलता है स्थूल बातें ही किया करता है, उसमें कोई सार तत्व नहीं होता। इसीलिए गुरुदेव जाम्बोजी कहते हैं
कि वेदों में जो बातें हैं वो उचित ही हैं, किंतु वेदों का अध्ययन करने वाले और वेदों का पठन पाठन करने वाले, वेदों की बातें दूसरों तक पहुंचाने वाले, यदि उन्होंने उन बातों को स्वयं अपने जीवन में धारण नहीं किया है तो फिर उनका प्रभाव नहीं पड़ता है। और अनेकों अनेक बार ऐसा सुनने को मिलता ही है। चाणक्य नीति में भी कहा गया है कि जो पुरुष चारों वेद पढ़कर और अनेक धर्मशास्त्रों को अध्ययन करके भी आत्मा को नहीं जानता, अर्थात उन परमात्मा के उस परम स्वरूप को जान नहीं पाता, तो उसको हलवे आदि मिठाई में बना को तैयार करने के लिए जो चमचा होता है उस चमचे के समान समझना चाहिए, क्योंकि वह अनेकों प्रकार के व्यंजनों में मिला रहता है, घूमता है, लेकिन उनके स्वाद को नहीं जान पाता। इसी प्रकार से वो व्यक्ति है जो अनेकों शास्त्रों का, ग्रंथों का, वेदों का अध्ययन कर लेता है, किंतु अपने आत्म स्वरूप को जान नहीं पाता। और ऐसा भी कई बार, मैं तो कई बार कहा करता हूं कि परम तत्व यदि जान लिया तो शास्त्र अध्ययन है निष्फल, परम तत्व यदि ना जाना तो शास्त्र अध्ययन है निष्फल। अर्थात यदि परम तत्व को जान लिया जाए तो फिर उसके बाद किन्हीं शास्त्रों आदि का, ग्रंथों का अध्ययन करना अनावश्यक ही है, क्योंकि उन सब में जो बातें, जो मूल बात प्राप्त होने वाली है वो यही है कि हमें आत्म स्वरूप को जानना है। और जो उस स्वरूप को जान जाता है तो फिर उसके लिए बाद में अध्ययन आदि सब अनावश्यक ही है, उन्हें उसकी आवश्यकता नहीं होती। किंतु यदि परम तत्व को जान नहीं पाए और बार बार अनेकों प्रकार से अनेकों ग्रंथों का अध्ययन करते रहे हैं तो वो भी निष्फल है, अर्थात निरर्थक है। अनेकों अनेक शास्त्रों, ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद भी यदि अपने मूल स्वरूप को नहीं जान पाए, उस परम तत्व को नहीं जान पाए, तो फिर वो अध्ययन निरर्थक है। इसीलिए गुरुदेव जांबो जी ने इस शब्द संख्या 35 के माध्यम से यही संकेत किया, वेद आदि शास्त्र ग्रंथों में लिखा जो गूढ़ ज्ञान है वो असत्य नहीं है, किंतु उसका केवल अध्ययन करना, पठन पाठन करना और उसे जीवन में धारण ना करना, उसके गंभीर अगम्य भाव को धारण ना करना, समझ ना पाना, उसके बाद तो वो निरर्थक सा ही है। और इसको जानने के लिए गुरु के प्रति समर्पित होने की आवश्यकता है। जहां जहां गुरु न चीन्हो तया सींचा न मूलूं, कोई कोई बोलत थूलूं। जो गुरु के प्रति समर्पित होकर अध्ययन नहीं करते तो फिर वो मूल की तरफ नहीं बढ़ते, वो मूल को नहीं सींचते, और उसके बाद वे जो कुछ कहा करते हैं वो तो स्थूल बातें ही किया करते हैं।